नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आज 27 अगस्त है और आज की जो तिथि है हमारी बीए, बीएससी और बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और आज ही के दिन आपके जो प्रथम वर्ष की कट ऑफ है वो जारी होने वाली है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि चूँकि मैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ और वहाँ की जो न्यूज़ है वो मुझे सबसे पहले मिलती है। तो बीए पार्ट फर्स्ट का जो कट ऑफ है वो क्या है, कैसा है, इसके बारे में मैं आपको पूरी सूचना बता दूंगा और इसकी जो डिटेल है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए एक तो आपको जो मेन चीज़ है वो यह है कि क्योंकि मेरे साथ जो जुड़े हुए अधिकतर स्टूडेंट हैं वो दूसरी क्लास के हैं, तो मैं आपसे ये बहुत निवेदन भी करूंगा और सलाह भी आपको दूंगा कि आप जो है इस वीडियो को शेयर कर देना, जिसके माध्यम से कि अधिकतर विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल पाए। और दूसरा ये है कि जो इसमें मैं बताने वाला हूँ सिर्फ कट ऑफ ही नहीं, मैं इसके साथ ये भी बताऊँगा कि इसके बाद आपको कैसे पता लगेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। मैं कट ऑफ के ऊपर आता हूँ सीधा। बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं ये, और इसको आप देखोगे तो देखिए इस साल कट ऑफ बड़ा है। ये आप देख पाओगे कि जो जनरल का कट ऑफ है इस साल वो बहुत ज़्यादा हो गया है, 79.8%। बहुत बड़ी खबर है ये, 79.8% राजकीय कला मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा, आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। GAGCK गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये बहुत बड़ी खबर है और इसके माध्यम से आप देख पा रहे हो कि जनरल का कट ऑफ है वो 79.8% गया है और इसके ऊपर के बच्चे ही इस बार अभी पहली लिस्ट में प्रवेश ले पाएंगे। और ये मेन मेरिट लिस्ट है और इस बार जो है परसेंटाइल मेथड यूज़ में नहीं लिया है, परसेंटेज मेथड से एडमिशन लिया है। OBC का जो कट ऑफ है वो आप देख पाओगे कि 72.80 है, 72.80 है। SC का जो कट ऑफ है वो 68.60 है और SC का कट ऑफ है वो 68.6 है और ST का कट ऑफ है वो 66.8% है। और इसके अलावा जो MBC का कट ऑफ है वो 63.8 है और EWS का कट ऑफ सबसे कम गया है 56.40। तो EWS का कट ऑफ काफ़ी कम रहा है, तो EWS के स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडवांटेज है और उनका जो है एडमिशन वो यहाँ पर आसानी से होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पहली लिस्ट है। कुछ बच्चों को यहाँ पर कुछ डाउट रहेगा कि हमारी जो परसेंटेज थी वो ज़्यादा थी बट एडमिशन नहीं हो पाया। तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि जो बोर्ड चेंज करके आए हैं, जैसे CBSE बोर्ड से यहाँ पर परसेंटेज कम हो जाती है, राजस्थान बोर्ड में आने पर 5% लेस होती है, वो आप लोग थोड़ा सा गौर करें। इसके अतिरिक्त यदि आप फैकल्टी चेंज करते हो, जैसे किसी का 12th में BSc है, 12th में यदि साइंस ग्राउंड से है, एग्रीकल्चर से है और वो आर्ट्स लेना चाहता है तो उसके 5% है वो लेस हो जाएंगे। तो इस वजह से भी आपका कट ऑफ है वो वेरी कर रहा है और आपकी परसेंटेज जैसे किसी की 80 है लेकिन वो साइंस स्ट्रीम से है तो उसका एडमिशन अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो साइंस से है, उसकी कट ऑफ जो है उसकी परसेंटेज है वो 75 मानी जाएगी। ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये सिंपल कट ऑफ है। इसके बाद मैं आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में भी बता देता हूँ। वेटिंग लिस्ट जो है अभी जारी हुई है और वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत आप देख पा रहे हो कि जनरल का कट ऑफ वेटिंग का जो रहा है वो रहा है 65.6, OBC का रहा है यहाँ पर 59.20, SC का रहा है 58%, ST का रहा है 54%, MBC का रहा है 45.4% और EWS में फॉर्म है जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग नहीं रही है। ऑलमोस्ट EWS में जितने फॉर्म आए थे सबका एडमिशन मेन मेरिट लिस्ट में हो गया है, इसलिए उनको कुछ नहीं करना है क्योंकि उनका एडमिशन पहली मेरिट लिस्ट में हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी ये लिस्ट जारी कर दी गई है उसके बाद मैं आपको जो मेन चीज़ें बता देता हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
कट ऑफ के बाद वो ये है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होने वाली है। तो एक तो आप जैसे ही कट ऑफ पब्लिक किया जाएगा, सबसे पहले आपके पास एक मैसेज आएगा, और जो मैसेज आएगा वो आएगा आपके पास आपकी जो आईडी है उसका आपको ध्यान रखना है, और वो आईडी आपके पास आ जाएगी कॉन्ग्रेचुलेसन करके। और उसके बाद ई मित्र पर जाकर के आपको फ़ीस जमा करानी है, फ़ीस आपको जमा करानी है ई मित्र पर जाकर के। और इसके बाद आपको फ़ीस की रसीद अपने पास बहुत सुरक्षित तरीके से रखनी है, क्योंकि यही आपका प्रूफ रहेगा कि आपने एडमिशन लिया है। और इसके बाद आपको कॉलेज की साइट को अवलोकन करना है बहुत माइन्यूटली। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो सब्जेक्ट चेंज से रिलेटेड जो विकल्प हैं या सब्जेक्ट एलोकेशन से रिलेटेड विकल्प हैं, वो आपको निश्चित तौर पर इस जो चैनल है इसके लिंक में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये आधिकारिक चैनल है मेरा, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा का, और इसके माध्यम से आपको जो सारी सूचनाएं हैं वो मैं ऑफिशियली पहुंचाता हूं। तो मैसेज जैसे ही आपके पास कॉन्ग्रेचुलेसन का आता है, उसके बाद आप अपनी आईडी के हिसाब से फ़ीस जमा कराएं। ध्यान रहे, यदि आपने गलती से 2 फॉर्म भर दिए हैं तो आपको ये देखना है कि कौन सी आईडी का मैसेज आपको आया है। जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट है वो फ़ीस जमा कराते टाइम पे ध्यान रखें, क्योंकि उनको फ़ीस जब रिटर्न होगी तो वो काफ़ी दिनों के बाद होगी। वो ऐसा नहीं है कि तुरंत उनको फ़ीस वापस हो जाए। तो आप लोग सोच समझ कर फ़ीस जमा कराएं, और दोबारा कोई मौका डिफ़ॉल्टर्स को अमूमन नहीं मिलता है। पिछली बार मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी ऐसे रहे थे जिनको किन्हीं कारणों से जो है नहीं मिल पाया था एडमिशन। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड और भी जो अपडेट होंगी उसकी सूचना मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी सही लगेगा। यदि मेरे पास सूचना होती है तो जो अदर कॉलेज हैं, चाहे वो आर्ट्स कॉलेज हो चाहे साइंस कॉलेज हो, उनकी यदि कॉमर्स वालों की भी सूचना यदि मुझे मिलती है तो उसको मैं अलग वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अभी तक की सूचना यही है। इसे आप शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, इसको शेयर कर दें, जिससे कि बच्चों को पता लग सके, क्योंकि ज़्यादा दिन फ़ीस जमा कराने के लिए नहीं दिए हैं। तो आप लोग इसको दोबारा थोड़ा सा मैं एक बार फिर आपको बताना चाह रहा हूँ। आप देख पा रहे हो जनरल का कट ऑफ 79.8 है, ओबीसी का 72.8 है, एसटी का 68.86 है, और एसटी का 66.8 है, एमबीसी का 63.8 है, ईडब्ल्यूएस का 56.4 है। तो ये मेन मेरिट लिस्ट है। तो मेन मेरिट लिस्ट की जो सूची है वो जारी हो गई है, और इसके बाद आपको जब मैसेज आने लगे उसके बाद आप लोग मैसेज आने के बाद फ़ीस जमा करा सकते हैं। यदि किन्हीं कारणों से आपको मैसेज नहीं आता है और आपका के मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है, तो आप ई मित्र पर जाकर के अपनी एप्लीकेशन आईडी जो कि आपके पास ऑलरेडी है उसे दिखा करके आप लोग फ़ीस जमा करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि इसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको मेरा जो नंबर है 9001163666 व्हाट्सएप पे अपना नाम और क्लास और एप्लीकेशन आईडी लिख करके आप लोग पूछ सकते हैं कि आपको कोई इश्यू है। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है कॉलेज का GAGC के, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सब के माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो प्रथम वर्ष में प्रवेश मिला है उसके बाद आपके उज्ज्वल भविष्य की मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। थैंक यू सो मच।